देखो आज पढ़ेंगे हम राजीव रतन प्रकाशन की बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नेम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, आज हम बेसिक क्लियर करेंगे। आज हम बेस क्लियर करते हैं, क्योंकि कुछ आने से पहले हमें उसका बेस पता होना चाहिए। उसके बारे में कुछ भी करोगे उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसे ही आज हम करेंगे क्लियर। ठीक है, जैसे कि हमारी संख्या है, जो सभी संख्या होती है ना, सब संख्या, उनका एक नाम होता है सम्मिश्र। क्या होता है? सम्मिश्र। सम्मिश्र संख्या। ठीक है, ये होती है दो प्रकार की। सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो पहली होती है वास्तविक, दूसरी होती है काल्पनिक। काल्पनिक संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो अब पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हम वास्तविक के बारे में पढ़ते हैं, काल्पनिक के बारे में भी पढ़ेंगे। वास्तविक के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? एक होती है दशमलव, दूसरी होती है पूर्णांक। दशमलव तो आपको पता है कौन कौन सी होती है, जैसे जिसका आंसर पॉइंट में है, जैसे कि 5/8 आंसर निकालोगे पॉइंट में आएगा। 0.2 ये भी पॉइंट में, ये होती है हमारी दशमलव संख्या। पूर्णांक होती है 0 से लेके 0, 1, 2, 0 से लेके अनंत तक, ये होती है हमारी पूर्णांक। ठीक है, दशमलव देखो, दशमलव दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। ये कौन किस प्रकार में आती है? परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, परिमेय संख्या की कौन सी होती है? जो क्यू, पी और क्यू की फॉर्म में लिखी होती है, वो होती है परिमेय। जैसे कि 22/7। ठीक है, अपरिमेय होती है, अपरिमेय कौन सी संख्या होती है? जैसे कि √2, √5, ये ऋण जो भी हो, ये ऋण में जो संख्या होती है हमारी होती है अपरिमेय। जैसे कि सिंपल भाषा में जो परिमेय होती है वो रिपीटेड संख्या होती है, जो रिपीट होती रहती है। अपरिमेय होते हैं नो रिपीटेड, कोई संख्या रिपीट नहीं होती है। अब आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है शून्य, तीसरा होता है ऋणात्मक। तीसरी होती है ऋणात्मक। देखो धनात्मक होती है जो प्लस की संख्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3 डेड जो भी हो। शून्य तो आपको पता है शून्य ही होता है। ऋणात्मक होती है जैसे कि -1, -2, -3 डेड करके। ठीक है, अब आया जीरो, इसमें एक ऑप्शन आया जीरो। जीरो ऋणात्मक होता है धनात्मक? बताओ, जीरो के आगे माइनस लगाओ या मत लगाओ, दोनों एक बराबर होती हैं। ठीक है, ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आएगा। अब इसमें एक आपने बात होगी आपके मन में आ रही, मैंने वास्तविक तो बता दी सबको। वास्तविक दो दशमलव पूर्णांक होते हैं, दशमलव के होते हैं परिमेय अपरिमेय, पूर्णांक होती है ये, लेकिन काल्पनिक होता है। काल्पनिक संख्या हमारी कोई भी नहीं होती है। काल्पनिक जैसे कि होती है, एक होती है ऐसे 5i, आई होती है हमारी जो काल्पनिक संख्या होती है ना, ये आई को कुछ बोलते हैं, ठीक है, जैसे पता नहीं क्या, लेकिन आई होती है उसे। चलो बताता हूँ मैं, 6i ये होता है। आई की वैल्यू हमारी क्या होती है? आई की वैल्यू हमारी होती है -1 रूट में, ये होती है आई की वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आया? उतार रहे हो? उतार सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें। एग्जांपल अभी एक्स्ट्रा स्टार्ट नहीं करा रहा। ठीक है, अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इसे रफ कर दूं, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या। 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या पता लगानी है।
तो एक फॉर्मूला होता है, देखो ठीक है, याद रखना। देखो 2 और 3 के बीच में 2,3 इनके बीच में एक 1 के बराबर 4 एक क्यों लिखा है बताऊंगा। एक फॉर्मूला होता है हमारा ए के प्लस वी अपॉन के प्लस 1। ये होता है फॉर्मूला। किसी के बीच में परिमेय संख्या निकालनी हो, किसी की भी बीच में परिमेय संख्या निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला रख देना। के का मान हम कुछ भी धनात्मक कोई संख्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या हम कोई भी लिख सकते हैं। जैसे ए हमारी क्या है, जैसे हमने पहले के ए बराबर क्या माना, हमारा ए क्या है इसमें 2। ए हमारा क्या होगा, जो हमारी संख्या दे रखी होगी 2। बी होगा जो हमारे जिसके बीचों में संख्या निकालनी है 3, ठीक है। समझ में आया। ए हमारा 2, बी हमारा 3, ये निकाल लिया। इस फॉर्मूले में रख दो। ए हमारा क्या है 2 है, इनटू के की वैल्यू हमने 2 मान ली, के की वैल्यू हमने 2 मान ली, इस जगह रख देना प्लस बी की वैल्यू 3, ठीक है। और के की वैल्यू हमने 2 मानी है प्लस 1, ठीक है। कर दो 4 + 3 अपॉन 3, तो क्या आएगा 7/3। ये क्या होगा 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या होगी। क्या होगी 2 और 3 के बीच की संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इससे और भी संख्या निकाल लेंगे। जितनी संख्या तुम धरोगे उतनी ही हमारे 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या निकलेगी, ठीक है। जैसे कि ये समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूँ। देखो जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, किसी के बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से देखो एक ही संख्या निकलेगी। इस फॉर्मूले से सिर्फ एक ही संख्या निकलेगी परिमेय, जो बीच के। और सब 5 संख्या पूछी हो तो कैसे निकालोगे, तो एक एक करके निकालो। जैसे पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, 5 रखा, ऐसे करके तुम 5 संख्या निकाल सकते हो, 2 और 3 के बीच की संख्या। और जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 2, 2 व 3 के बीच अपरिमेय, के बीच अपरिमेय संख्या। अब भाई इसने तो बोल दिया कि बीच परिमेय संख्या तो हमने निकाल ली, इस फॉर्मूले से निकल जाएगी परिमेय संख्या, लेकिन उसने अपरिमेय पूछ लिया तो क्या करोगे बताओ। अपरिमेय संख्या पूछ लिया तो सिंपल है, सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे कि रूट में ये फॉर्मूला है ए और बी, रूट में ए और बी रखना है, तो ए की जगह 2 इंटू बी की जगह 3, रूट 6। रूट में 6 आएगा कि नहीं, आ गया, ठीक है। रूट में 6 आया। देखो 2 का उत्तर क्या होता है 4, तो 4 रूट में रख लेना अपने आप। 3 का उत्तर कितना होता है 9, तो हमने 9 रख दिया, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले से क्या होगा, एक निकलेगी, एक संख्या निकलेगी परिमेय की। 2 और 3 के बीच की संख्या कौन सी हमारी, रूट 6 होती है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, याद रखना। अगर इससे तो निकल गई, ये मैंने फॉर्मूला बताया, ये वाला ये दूसरा तरीका है, ये इसी तरीके में मत लेना इसे, ये होता है फर्स्ट, ये फर्स्ट तरीका है, ये सेकंड तरीका है। तुम एक ही में समझो, एक ही में नहीं है। ये फॉर्मूला है अपरिमेय संख्या का निकालने का। 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या कितनी है 6 है, लेकिन उसने पूछ लिया 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या कितनी है, तो क्या करोगे। तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जो भी संख्या दे रखी हो इस जगह 2, जो भी 2 का कितना होता है उसके 4 पे रूट चढ़ा देना, 3 का कितना होता है 9 पे रूट चढ़ा देना, ठीक है। इतना कर लोगे, चलो इतना तो कर लोगे। अब इन दोनों के बीच की रूट संख्या बता दो क्या होती है, रूट 5, रूट 6, देखो रूट 6 निकली थी हमारी, रूट 7, रूट 8, कितनी संख्या निकल गई। ये सब हमारी क्या है, ये वाली, ये सभी हमारी कितनी है 2 और 3 की बीच की अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला बता दिया। एक ये होता है परिमेय संख्या का, ये होता है अपरिमेय संख्या का फॉर्मूला। अपरिमेय संख्या इससे एक निकलेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, बहुत सारी चाहिए। तो जो पहली संख्या उसका रूट कर देना, जैसे 2 का 4 होता है तो 4 रूट कर दिया। 3 का कितना होता है वर्गमूल 9 होता है, तो वर्गमूल हमने कितना कर दिया 9 कर दिया। उनके बीच की जितनी संख्या वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। समझ में आया, ठीक है।
एक और चीज बताता हूँ, जैसे कि मैंने उसे बताया धनात्मक, ठीक है। इतना समझ में आ गया परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, अब परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक और चीज देख लो, ठीक है, बेसिक में तो एक और चीज क्लियर करा देता हूं मैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक, जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक पूर्णांक, ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है भाज्य, एक होती है भाज्य, ठीक है, भाज्य। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुमने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्राइम, प्राइम नंबर। इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो क्या होता है ये प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या होती है जिसके, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके फैक्टर कितने होते हैं, दो होते हैं सिर्फ। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारे क्या है, भाज्य संख्या है, कौन सी, अभाज्य होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। और जैसे कि 4, 6, 8, 10, ये क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। ये वाले नंबर क्यों होते हैं, देखो याद रखना, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं ना, उनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है हर संख्या का, देखो 2 का एक तो 1 होता है, एक होता है खुद से कटती है। खुद से मतलब देखो जैसे 2 है, 2 को तुम काटोगे तो कितने फैक्टर निकलेंगे इसके, कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। एक तो 1 से 2 कट जाएगा, और एक 2 खुद से कटेगा, 2 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, है। एक 2 है हमारा, एक तो 1 से कटेगा, लेकिन एक तो 1 से कट रहा है, लेकिन 2 और हमारा 2 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। तो इसके फैक्टर कितने हुए, 2 हुए फैक्टर इसके। जैसे 3 संख्या ले ली, 3 ले ली, एक तो हमारी 1 से कटेगी, 3 हमारी 1 से कट जाएगी, 1 से तो सभी संख्या कट जाती है, सबको पता है ना। 3 हमारी 1 से कटेगी, और 3 और किस संख्या से कटेगी, 3 के अलावा 3 से भी कटेगी, 3 से भी कट गई, और किसी से कट रही है, नहीं कट रही। तो क्या हुआ, ये हमारा प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ दो फैक्टर निकले। हमारे किसके कितने फैक्टर निकल रहे हैं, 1 और 2, दो फैक्टर निकल रहे हैं ना, वो हमारी क्या हुई, प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने 5 ले लिया, 5 हुआ 1 इंटू, और किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 1 से और 5 से कट रहा है, और 5 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा। जो संख्या सिर्फ दो, जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक खुद होता है, जो संख्या है उसी से कटे, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट मीन्स भाज्य, भाज्य संख्या होती है जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं, 3 या 3 से अधिक। जैसे कि 4 ले लिया हमने, 4 के एक 1 फैक्टर होता है, 2 से भी कट जाती है और 4 से भी कट जाती है, 3 फैक्टर है कि नहीं, जिसके फैक्टर 3 या 3 से अधिक होते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य, कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैंने 6 ले लिया, देखो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से भी कटेगी, कट रही है कि नहीं, 1 से भी कट जाएगी ये, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है। जिसके फैक्टर 2, 3 या 3 से अधिक होते हैं वो क्या होता है, हमारा भाज्य, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया, वास्तविक संख्या इतना समझ में आ गया, ठीक है, ओके। देखो अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट प्रश्नावली 1 का ए का फर्स्ट सवाल। जिसके पास रतन प्रकाशन मंदिर की बुक हो, लेखक का नाम है रतन प्रकाशन मंदिर, ठीक है, इसकी बुक हो, बुक में से देख लेना, ठीक है। सवाल है, देखो फर्स्ट सवाल है, मैं बोल रहा हूँ, वैसे बोल देता हूँ, ठीक है, समझना। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, हमें निम्नलिखित जो संख्या है जो इसमें दे रखी है उनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। एक विधि का नाम है ये, ठीक है, विधि का नाम क्या है, जरा
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है? एक लेखक का नाम है ये हमारा। किसका नाम है? लेखक का नाम है ये, लेखक का नहीं, ये विधि का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? ये विधि का। तो इसमें सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ए, इसमें दे रखा है 3 और 2 to 5, ये दे रखा है। इसमें एक सवाल दे रखा है ये वाला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ये सवाल करना है। ओके, ठीक है। तो कौन सी विभाजन होती है? भाग वाली विधि से। ऐसे तुमने किया हुआ, ऐसे करते हो, खींच के करते हो, वो अलग के तरीका है। इसे देखो, ठीक है। जैसे कि इससे डिवाइड देना है 2 to 5 से डिवाइड देना है, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 3 5 1 बार गया। 0, इसमें से 12, इसमें से बन गया, ले लिया 12, 12 में से 3 गया तो 9, इतना बचा। ठीक है, अब इससे देंगे, जो रिमाइंडिंग बचा उससे भाग देते हैं इसमें जिससे हमने अभी भाग दिया था, ऐसे करके। ठीक है, इतना वक्त कर लोगे। रिमाइंडिंग बचा, रिमाइंडिंग बचता है, फिर कौन सी संख्या से डिवाइड देते हैं? जो हमारी ये वाली संख्या होती है ना, उससे डिवाइड देते हैं। ठीक है, उससे डिवाइड देंगे तो कितनी हो जाएगा? 1, इसमें भी 1 हो जाएगा। 90, कितना कितना रिमाइंडिंग बचा? 45। कितना बचेगा? 45 रिमाइंडिंग बचेगा। अब इससे देंगे, किससे देंगे बच्चों? बताओ 90 से दो, कितनी हो जाएगा? 2 बार 90 क्रॉस। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ कितना होगा बताओ? ये वाला कितना? 45। इसका एचसीएफ कितना होगा? 45। आ गया समझ में? ठीक है, दूसरा सवाल नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, और सवाल बताता हूं, इसी विधि से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है 196 और 38220, ये सवाल दे रखा है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? ये सेकंड। ठीक है, तो करना है, देखो 196 38220 से करोगे। पहले 3 संख्या से हम डिवाइड देते हैं, सबको पता है, तो इससे देंगे 1 ही बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार में थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा। 1 बार दिया, 12 6 17 17 में से 9 गया तो 8, 17 9 गया तो 8 2 1, इतना बचा। इससे कम बच रहा है। ठीक है, सही है। ठीक है, अभी हम देखो रिमाइंडिंग ये नहीं है हमारा। ठीक है, रिमाइंडिंग नहीं है क्योंकि हमने 3 संख्या बताई, हमारी ये 2 तो रह गई है, 2 तो हमारी संख्या रह गई है ना। अभी हम इसमें देंगे, इसमें पूरी में डिवाइड देना अभी तो, तब रिमाइंडिंग बच्चे उस टाइम करता है, तब उस टाइम हम इसमें देंगे। ठीक है, 2 आया तो कितनी बार जाएगा? इसमें करके देख लेते हैं हम, आई थिंक 7 बार जाएगा। ठीक है, आई थिंक तो देखते हैं, अभी मेरा अंदाजा कैसा है। 2 4 63 और 67 6 113, 7 से नहीं जा रहा है ना इसमें। अभी इसमें 2 8 से देते हैं, 8 से चला जाएगा। ठीक है, 8 से चला जाएगा। 8 से दोगे, 8 से 2 इसमें 48, 4 कैरी 40 बार 72 72 और 4 76, 7 कैरी 8 बन जाए 8 और 7 50 हो जाएगा। 9 से भी चला जाएगा, इसमें 9 से चला जाएगा बच्चों। ठीक है, 9 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से देखते हैं। 9 से 2 9 4 5 कैरी 9 81 86 8 कैरी 9 बन जाए 9 और 8 17। चलो इससे चला गया। ठीक है, ओके, 9 मर गया, इसे माइनस कर दो। 12 8 बचा हमारा, चल 8 बचा। 15 में 6 किया तो 9। ठीक है, 7 7 0 98 बचेगा। 98 से डिवाइड देंगे 1, अभी तो ये 0 बचा है,
रेडियन 2 से दिया, अभी हमें ये जीरो भी उतारना है, ठीक है। जीरो उतार लिया तो मैक्सिमम इसका 4 से जाएगा, ठीक है। तो 24 टू कैरी, 2 कैरी और 4 से फिर दिया 36 और 2 38, 3 कैरी, 4 और 3 7, तो 10 6 7 17 और 2 17 9 और 1, 5 से चला जाएगा इसका, 5 से कंप्लीट जा रहा है, 5 से जा रहा है। 5 से दोगे 0 30, 3 कैरी, 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 से 5 और 4 9, पूरा पूरा चला गया ना, ठीक है। ये हमारा तो पूरा पूरा ही चला गया, ठीक है। तो इसका मीन्स इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें और कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो इसका एचसीएफ यही होगा जिससे हम, एचसीएफ क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है जिससे हम लास्ट बार डिवाइड देते हैं, कितना करते हैं, लास्ट बार डिवाइड करते हैं, वो हमारा एचसीएफ होता है। अभी हमने डिवाइड इसी से किया और किसी से किया है, लास्ट बार तो यही हुआ हमारा, एक पहली बार हुआ, लास्ट बार हुआ, जिससे लास्ट बार डिवाइड करते हैं वही होता है, तो इसी से दिया है, हमारा क्रॉस आ गया, मतलब क्या ये हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे एक और अब हम एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, इसी का थर्ड क्वेश्चन है इसी का, ठीक है, इसी को एक्सरसाइज का 8 6 7 और क्या 2 to 5, ठीक है, ये है, दे दो 2 to 5 से दे दो 8 6 7, ठीक है, तो समथिंग 6 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा 6 7 5 बार, ठीक है, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस करोगे 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 6 में जाएगा 7 16 में से 7 गया तो 9, इस जगह 1, ठीक है। अब इससे 2 to 5 में दे दो, ठीक है, इससे इसमें देंगे तो 1 ही बार जाएगा, 1 9 2 3 12 12 3, इससे इसमें दे दो, देते जाओ जब तक आंसर ना आए, जब तक क्रॉस ना आए, जब तक देते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, देते जाओ। 3 से 6 बार देंगे तो 18 90 98 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार दे दो, थोड़ा 5 से दोगे तो 15, 1 कैरी, 15 और 1 16, माइनस कर दो 12 में से 5 गया तो 7 ही बचा ना, ठीक है, 7 ही बचा, 7 8 में से 6 गया तो 2, इससे 33 में दे दो 1 बार, कितना आएगा 27, कितना बार 5 बार, 5 से इसमें दे दो 27 में, तो कितनी बार 5 बार 25, 3 से दे दो 5 में 2 नहीं 1, 2 से 3 में दे दो 1 2 1, इसका ये आया इसमें रिमाइंडिंग इसमें आ गया, अब 2 से दे दो इसमें, ठीक है, 2 बार 2 क्रॉस, ये आ गया। तो इसका मीन्स क्या है, देखो ये हम डिवाइड देते गए, दिख रहा है डिवाइड, ठीक है, दिख रहा है ना, ये हमने डिवाइड देते गए, लेकिन लास्ट में किसी से भी नहीं कटा, कितना आया हमारा लास्ट में, किससे देना पड़ा है, 1 से देना पड़ा है, तो इसका HCF कितना होगा, 1 ही होगा, ओके। लास्ट में अगर किसी से भी संख्या ना कटे, देख लेना, ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं होगी जिससे ये दोनों कट रही हो एक जैसी, जैसे ये 5 से कटे तो ये भी 5 से कटे, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, ये दोनों सिर्फ एक संख्या से कटेंगी, किससे कटेंगी, 1 से। मैंने बताया था जब दो प्राइम नंबर होते हैं, दो संख्या ऐसी होती है ना, ये 1 से कट रही है, ये भी 1 से, ये भी 1 से, आपस में ऐसी संख्या नहीं मेल खा रही, तो इसका आंसर ये लास्ट में किससे डिवाइड दिया हमने, 1 से, तुम्हारा आंसर अब क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 240, इसमें दे रखा है संख्या में, अभी सवाल बोल देता हूं, ठीक है, जिसके पास बुक हो वो देख लेना अपने पास से, ठीक है। मैं सवाल बोल रहा हूं, जैसे कि
यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करना है। जो ये वाली विधि है इसी से भी यही करना है, ठीक है। तो कर लेंगे, चलो करते हैं। जैसे 2 यहाँ पे करते हैं, कोने में चला जाता है कर करके 48 1 आ जाएगा, नहीं सॉरी गलत हो गया, मैंने ये गलत उतार लिया, सही उतारा है, ठीक है ठीक है। 2 2 8 उतार लो, घटा दो 2 1, ठीक है। इससे इसमें दो तो 1 12 0 1 8 कितनी में आ जाएगा 9 बार, ठीक है। कितनी में आ जाएगा 9 बार 8 क्रॉस, कुछ बचा नहीं बचा, तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, एचसीएफ 12, लास्ट डिवाइड किससे दिया हमने